हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखते आ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट रुकमनी पब्लिकेशन का। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7 को। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 6 तक देख चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हैं और अभी तक इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को देखें और इन सब वीडियो को देखिए, यानी सभी वीडियो को देखिए। आपको सेट जो है देखने से आपको है ना क्वेश्चन का लेवल जो है पता चलता है और ऑप्शन छांटने का आइडिया मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। और दोस्तों जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस न करें। हम प्रतिदिन आपको ये सेट लाया करते हैं ताकि ये है ना आपकी रेगुलरिटी बने रहे। और इस बुक को ख़त्म होने के बाद ये अलग पब्लिकेशन का, जैसे किरण हो गया, दृष्टि हो गया, इन सभी का लाया करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना है, जो नर्मदा नदी पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो ग्रीनविच मध्य से, जिसको GMT कहते हैं, ग्रीन विच जो मीडियन टाइम है, मेरिडियन टाइम, उससे कितना जो है आगे है? तो हम लोग का 5.5 घंटा है। देखिएगा आप लोग घड़ी जब सेट करते हैं तो उस समय 5:30 लिखा हुआ रहता है प्लस लेकर के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग की जो है 5.5 घंटा आगे है GMT से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री लगभग, एक अक्षांश जो है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री जो अक्षांश की दूरी होता है उसकी दूरी 111 किलोमीटर लगभग होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च सबसे अच्छा, मतलब सर्वोच्च में तो सियाचिन सबसे ऊंचा में जो है ना ये युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट है, जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मतलब जवादी पहाड़ी है जो किस राज्य में है? जवादी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो ये तमिलनाडु में जवादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, जवादी पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड PGW पीरियड के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? नलबान द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के चिल्का झील में स्थित है नलबान द्वीप। ठीक है, नलबान द्वीप जो है उड़ीसा के चिल्का झील में है, मतलब नलबान द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की बोला गया है, तो दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? किसी सदस्य का कार्यकाल जो होता है ये ग्रहण जब करता है पद को, तो उस तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो जाए वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या, मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करके चलेंगे। उससे अच्छा कि आपको आंसर टिक कर देते हैं, कम से कम आप बनाइएगा तो पता चलेगा आंसर क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3। ठीक है, 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए, और 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 240, 45 का 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसी प्रकार से 45 का आपका आंसर हो जाएगा 198। ठीक है, आप बनाइएगा, बनेगा। ठीक है, और ये भी ये तो जीके है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। 1940 से 41 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के द्वारा युद्ध के प्रयास का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। देखिए शांतिपूर्वक काम करने वाले एक ही व्यक्ति थे अपने महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कब बने थे? ये बने थे 1924 में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को इनका हत्या हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष में? ठीक है, वायसराय की उपाधि मिल गया था, तो मिला था 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद, जिसको अष्टप्रधान कहते हैं, में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुमंत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1946 के
नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा जिन्ना और पटेल ने, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के लिए कहे थे। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहला भारतीय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AC वाडिया, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध था? धर्म सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज मंदिर जो है 1875 में कहाँ स्थापित किए थे? तो मुंबई में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष पूछ दिया है तो 1926 में ही किया गया था। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है किस मराठा अंग राज्य की राजधानी है ना इंदौर है? किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका होलकर की राजधानी कहाँ है? अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, किसका जो स्पर्श करती ही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा, ठीक है, दरभंगा की सीमा स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है ये कहाँ पड़ेगा? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सिर्फ आंसर बताते हैं। 9.1% हो जाएगा, है ना। 62 का आपको आंसर हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ है, इसका भी करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 125% हो जाएगा। और 64 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। एंड 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 121, ठीक है। सब हल्का हल्का क्वेश्चन बन जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 भी मैथ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1488, ठीक है। नेक्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बोला है कि मूलों की प्रकृति बताना है, तो ये आपका है अपरिमेय और असमान हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी एक क्यूब इक्की वाला फार्मूला पे दोस्तों। तो देखिए ये तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आज बताते हैं एक फार्मूला हम, ठीक है, जिस पे आप बना लीजिएगा आराम से। ऊपर वाला के क्यू कर दीजिएगा, इसका भी क्यू करिएगा, माइनस है, माइनस वाला से ये कट जाएगा, यानी 76 माइनस 74, यानी आंसर इसका 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला पे रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर जीके का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की है ना निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन आता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक शर्त है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अप्रैल 1952 से अप्रैल है ना 1957 तक, ठीक है। लोकसभा की जो अवधि थी निम्न में से कौन थी? तो अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 148 में, ठीक है, महालेखा परीक्षक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थानी जो है नहीं है। नेक्स्ट है भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नवंबर 2013 से शुरुआत किया गया है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष निम्न में से
किसे त्याग पत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष है, तो ये किसको सौंप देगा अधिक पद? तो ये लोकसभा के जो मेन है ना उपाध्यक्ष होते हैं उसको। ठीक है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो करेक्ट आंसर है 171 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, वो क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका है प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कर्नाटक के कोल्लार, है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है बोला गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक संघ शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? मतलब उत्पादन का सक्रिय साधन है इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव पूंजी। ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं और चावल के लिए। नेक्स्ट है कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला तो कौन है? ये करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है ना? अर्थ शोधन जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2005 से। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की है ना इक्विटी का विनिवेश। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है ना है, तो बैंक का क्या नाम है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस प्रकार होती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अंदर अंदर चलेगा तो दक्षिण से उत्तर, बाहर बाहर उत्तर से दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता, वह किस प्रकार का कार्य करता है? तो वो जो है ऋणात्मक कार्य करेगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो कहेंगे कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। यानी कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है ना। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग बैक्टीरिया का वाहक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जेनोप्सिला जो है ये बैक्टीरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का संयोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग का प्रभाव नहीं है? मल्चिंग। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मिट्टी का वाष्पीकरण को कम करना, ये मल्चिंग का प्रभाव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, मुख्य फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला से बनती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका वलयी संरचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कौन सा एक कथन जो है सत्य होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरे 100 जो है धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। करेक्ट आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इथेनॉल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनबुझा चूना बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो किन पौधों में धंसा हुआ रंध्र देखा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जीरोफाइटस में। किसमें? जीरोफाइटस। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षेपित प्रावधान होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सॉल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम
क्रम की पहचान कीजिए, अनुक्रमित क्रम की पहचान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहले वृक्क है, ठीक है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक है, करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है ना पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वास, है ना, वैस डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए वैस डिफरेंस क्या होता है, तो पुरुष का जो है नसबंदी कर दिया जाता है, इसको हम लोग वैस डिफरेंस कहते हैं, जिससे प्रजनन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नालिका विकसित करता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो है किसके कारण? तो विषाणु के कारण होता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है कॉलिन काइमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनाते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि यह वसा अमाशय में उत्पन्न जल, है ना, जल युक्त यह कदम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक यह वर्णनतः यह पारगमय झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परासरण के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना अधिक कठिन क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होते हैं। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है चेचक किस वायरस के कारण होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका वैरिसेला वायरस के चलते होता है, वैरिसेला, ठीक है, वैरिसेला वायरस। नेक्स्ट है रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषियों की कुछ अभिलक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई है, कथनों में से कौन सा स्वपोषी के संबंध में गलत है? तो गलत ढूंढना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में है ना संग्रहित हो जाते हैं। करेक्ट आंसर भी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, जिससे यह है ना हमको एनर्जी मिले और आपको भी वीडियो देखते रहने में अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए 117 हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, पारंपरिक स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन आधारित है ना प्रशीतकों का उपयोग के कम कर दीजिए तब बढ़े लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, क्या है? तो चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरवेल है, जो दूसरे पे आश्रित रहता है, पेड़ को पूरे चारों तरफ से छेक लेता है, हरा हरा होता है, ठीक है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भस्मीकरण या जला देना, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, अंधनाल में होता है, ठीक है, जानवरों में अंधनाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? है ना, गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है तो ये परमाणु ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक नहीं है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है बिहार दिवस में मनाया जाता है 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जल दिवस में मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा डी, ठीक है। आपका इसमें बिहार दिवस में मनाया जाता है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस सब है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है? करेक्ट आंसर है गुजरात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चंदूबी जो है ये मनाया गया है आपको असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन इसका अजय नाम था, ठीक है, अजय, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक में बनाया जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 में निर्माणाधीन सिंकुल है ना, सिंकुन ला सुरंग किसे जोड़ता है, मतलब किसे जोड़ा जा रहा है। देखिए फिर से, जुलाई 2024 में निर्माणाधीन सिंकुन ला सुरंग किसे जोड़ा जा रहा है, उससे मतलब किसको जोड़ा जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कंजर्वेशन विद द औरंगजेब के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चारू निवेदिता। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, एशियाई पैरा खेल 2023 में कुल कितने पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 111, तिरफल एक याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रियंका कानूनगो है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पथुम निसांका। दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना। 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका जापान। दोस्तों ये करंट है, थोड़ा पुराना हो गया है, तो एग्जाम से 2 महीना के पहले का करंट पढ़ा करिएगा। ठीक है, ये सब करंट है, कम ही चांस से आने का, फिर भी सेट में है तो करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जापान हो जाएगा। रिएक्टर जो है परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन जापान करेगा। एंड आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस का है ना, क्या है। तो किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। कौन बैंक है जो 100 यानी 100 शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो आरबीआई नाम के जो ना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही प्रयोग किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब तो वीडियो खत्म हो गया, सब्सक्राइब कर दें, है ना। और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, उसको दबाना तो दबाना भूलें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आपके पास पहुँचे, समझे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। दोस्तों इसका रीजनिंग रहता है, इजी रहता है, तो आप इंग्लिश ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, माँ शांति स्टडी से सर्च करिएगा, है ना। तो वहाँ आपका इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेट नंबर 8 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।